नमस्कार, मैं भाव्या। आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। चुनावी सरगर्मी अपनी चरम सीमा पर है और आज तिथि है 1 मई। आपको बता दें कि आज नामांकन की तिथि थी। जो जितनी दिग्गज पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस और इसके साथ साथ झारखंड पार्टी, इसके साथ साथ कई अन्य पार्टियां भी थी, उन्होंने नामांकन दाखिल कर यहाँ से आज वो यहाँ से निकले हैं और नामांकन की जो खुशी है उनके चेहरे पे देखने को मिली है। अभी हम बात कर रहे हैं बीजेपी पार्टी की। जी हाँ, उम्मीदवार मनीष जायसवाल से हमने बात की और लोगों के जो प्रश्न थे विस्थापन को लेकर के और कई अन्य समस्या को लेकर के जो उनके सवाल थे, उस सवाल को हमने आज उनके सामने रखा है और उस सवाल पर उन्होंने क्या जवाब दिया है, ये जानते हैं। देखिए, आज हम लोग का नामांकन था एनडीए का और हम लोगों ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया था और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे थे। बड़ी संख्या में मतलब बहुत बड़ी संख्या में जुटे, बहुत सारे लोग आ पाए। बहुत सारे लोग का फ़ोन मेरे पास आ रहा था कि भाई जाम में फंसे हुए हैं, कुछ करवाइए, छुड़वाइए जाम ताकि हम लोग आ सके। कुछ लोग नहीं भी आ सके और कार्यकर्ताओं का एक बड़ा जमात, बड़ा हुजूम पूरा उत्साह के साथ आया और उससे दुगना उत्साह के साथ वो लोग गए हैं, फील्ड में लगेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाने का जो अभियान है नरेंद्र मोदी जी का, उसको पूरा करने में पूरी तरह से लग जाएंगे। बड़कागांव से आपने क्या ऑब्जर्व किया है? ये बड़कागांव में भी अभी जो है विस्थापन एक बहुत बड़ी समस्या है। बड़कागांव का डेवलपमेंट जो है वो अभी एक चैलेंज है और जो लोग विस्थापित हो चुके हैं उनका रीसेटलमेंट और जो होने वाले हैं उनको किस तरीके से किया जाए, इस पर वो एक चैलेंज है, उसको देखना पड़ेगा। हजारीबाग में भूगर्भ संपदाओं से भरा हुआ इलाका है और जिस तरह से भूगर्भ संपदाओं का दोहन देखते लगातार हो रहा है, उस तरह से औद्योगिक विकास नहीं हो पा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बात सही है कि औद्योगिक विकास जिस तरीके से यहाँ पे मिनरल डिपॉजिटर नहीं हो पाया है, लेकिन उसके कई एक सारे रीज़न है। उसमें सबसे बड़ा कारण है अस्थिरता। यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टर तभी आएगा जब उसको अपना पैसा, अपनी पूंजी सुरक्षित महसूस होगी और जब सुरक्षा नहीं होगा, जैसे अभी रघुवर जी के समय में अरविंद मिल ने यहाँ पे अपना कपड़े का यूनिट लगाया था। आज हेमंत सोरेन की सरकार ने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, आज वो बंद हो गया। तो जब एक यूनिट बंद होता है तो व्यापारियों में एक मैसेज जाता है कि भाई ये राज्य ठीक से नहीं चल रहा है, ये राज्य में कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग को, इस हालात को देखना पड़ेगा। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ अभी हुआ है कि डीएमएफटी फंड जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, अगर कोई मिनरल का दोहन होता है तो उसमें जिला को भी कोई उसका हिस्सा मिल रहा है, जिसको जिले के विकास में लगाया जा रहा है आज के दिन में। सर, साथ साथ में झारखंड का प्राकृतिक को भी नष्ट हो रहा है, उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, प्रकृति एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट का मतलब है जहाँ विकास भी हो और प्रकृति को प्रिजर्व करके भी रखा हो, उसको देखने की ज़रूरत है और अफॉरेस्टेशन जो है वो बहुत तेजी से कराने की जरूरत है। अच्छा, बड़कागांव के लोगों का कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पार्टी का भी ये बार बार इल्ज़ाम होता है कि बीजेपी जो बड़कागांव में जो कंपनियां खुल रही हैं उनके साथ मिलीभगत करके वहाँ के लोगों को विस्थापन कर रही है और पुनर्वास से पहले विस्थापन कर रही है। देखिए, एक बात आपको समझना पड़ेगा कि 2004 से लेकर के 2014 के बीच में ये सारे कोल ब्लॉक्स जो है सृजित किए गए थे। उस समय में किन की सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। जो बच्चा पैदा उस समय हुआ, बढ़ रहा आज है, तो जो पैदा किया वो रिस्पॉन्सिबल है इस एरिया को डुबाने के लिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना भी ये सृजन जो हुआ वो कांग्रेस के समय में हुआ था, भले खुल आज रहा है। तो अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कष्ट कम से कम हो। N4 न्यूज़ भारत।